जय सिया राम। आज हम सिया राम बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया था नर्मदा परिक्रमा के लिए। उसी दरमियान मैंने आपको सिया राम बापू का एग्जाम्पल भी दिया था कि जो नर्मदा के किनारे अपना आश्रम बना के भक्तों की सेवा करते, जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं, 11 दिसंबर को वो पंच तत्व में विलीन हो गए। सिया राम बापू को हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी रियल एज, रियल नाम कोई नहीं जानता है। कहा जाता है कि वो 17 साल की एज से ही अपनी तपस्या में, साधना में लग चुके थे। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा जो 3 साल 3 महीने 13 दिन की है, और उसके बाद भी हम नर्मदा घाट पे ही मैं रहूंगा, वहीं साधना करूंगा। और उन्होंने 12 साल एक पाँव पे खड़े होके खड़ी साधना की है, और साथ में उन्होंने मौन भी लिया था। तो 12 साल का मौन और खड़ी साधना करने के बाद उन्होंने जब पहली बार बोला, तो उनके मुंह से पहला वर्ड था सिया राम। तब से ही लोग उन्हें सिया राम बापू के नाम से जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ना सिया राम बापू का किसी को नाम पता है। कोई कहता है वो गुजरात में बॉर्न हुए थे, कोई बोलता है कि वो महाराष्ट्र में बॉर्न हुए थे, लेकिन वो कहाँ से थे वो भी कोई नहीं जानता है। बस इतना जानता है उनकी तपस्या, उनकी साधना। वो एक सिद्ध पुरुष थे जिनकी एज 100 अबाउ थी। कोई एक 110 बोल रहा है, कोई जो है 120 साल, कोई 130। अलग अलग सबकी अपनी सोच है और अपनी तरह से बातें हैं। लेकिन सियाराम बापू से हमें क्या सीखना चाहिए, पर्टिकुलरली मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सियाराम बापू जो थे वो एक सच्चे भक्त थे हनुमान के, और जो 24 में से 21 घंटे रामचरित्र मानस का पाठ पढ़ते थे। इस एज में भी 100 से 100 अबव जो उनकी एज थी, तभी भी वो खुद का कार्य खुद करते थे। बहुत सादगी से जीवन जीते थे। उनके पास लोग आते थे फॉरेन से, अलग अलग जगह से, अर्जेंटीना से लेके बहुत सारी जगह से लोग आते थे। लाखों का डोनेशन आता था, लेकिन ना उन्होंने कभी डोनेशन लिया है। वो सिर्फ यही बोलते थे, जो आएगा सिर्फ 10 रुपए लूंगा मैं उससे। वो 10 रुपए से ज्यादा किसी से भी नहीं लेते थे। जब वो नर्मदा के किनारे परिक्रमा के दरमियान जो लोग आते थे, उनको अपने हाथों से किटली, अपनी किटली, उनकी किडनी थी जिसको बोला जाता है कि बहुत, उसमें कभी चाय नहीं खत्म होती थी। तो वो कैसे होता था वो तो सियाराम बापू ही जानते हैं। लेकिन वो हमेशा सबको, नर्मदा परिक्रमा के दरमियान जो भी भक्त वहां जाता था, उन्हें वो अपने हाथ से चाय पिलाते थे। उनके वहां पे हमेशा भक्तों का तांता लगा ही रहता था। सियाराम बापू की लाइफ से हमें जो सीखना चाहिए वो चीज है सादगी। वो सिर्फ एक लंगोट में रहते थे। उनके पास कितना भी डोनेशन आए वो नहीं लेते थे, सिर्फ 10 रुपए लेते थे, वो भी सेवा में लगा देते थे। उन्होंने अयोध्या मंदिर बन रहा था, राम मंदिर, उसमें भी डोनेशन दिया है। उनके पास गवर्नमेंट ने 2.5 करोड़ रुपए उनको दिए थे अपने उनके आश्रम को ठीक करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने वो भी डोनेशन दे दिया नर्मदा के अच्छे काम के लिए। तो नर्मदा मैया के लिए उन्होंने बहुत सेवा भी की है, नर्मदा के भक्तों के लिए भी बहुत सेवा की है। आज जो है हम सब बोलते हैं कि हमें ईश्वर को जानना है, स्पिरिचुअलिटी जाननी है, हमें मोक्ष पाना है। मोक्ष का क्या मतलब है? त्याग। और त्याग की डेफिनेशन है सियाराम बापू। सियाराम बापू ने सब कुछ छोड़ दिया था। ना उनको कभी उन्होंने कोई चीज में ध्यान दिया था, बस वो सेवा में ही लगे थे। हम बोलते हैं ना, सेवा परमो धर्म। सबसे बड़ा धर्म ही जो है वो सेवा है। तो उसी की लाइफ आज इस सदी में भी सियाराम बापू जी रहे थे और लोगों के लिए कर रहे थे। तो सियाराम बापू की लाइफ से सीखने के लिए हमें क्या है? तो देखिए, जैसे ही हमें मोक्ष पाना है, मोक्ष का मतलब होता है त्याग। त्याग किस चीज का करना है? तो हमें त्याग करना है हमारे अहंकार का, साथ साथ में हमारे में रहे लोभ और लालच का, और साथ में ही हमारे क्रोध का। इन तीन चीज का हम आज तक त्याग नहीं कर पाते हैं। अभी तो हम माइनस में हैं। देखिए, लोभ, मोह, माया, इन सब से जब आप ऊपर उठोगे अहंकार से, तब जाके आप जीरो पे आओगे, न्यूट्रल होगे। उसके बाद आप ईश्वर के आगे, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ते हो ना। हम वो चीज छोड़ पाते हैं। अहंकार किस किस चीजों का हमें नहीं है। हम छोटी छोटी चीजों में आज अहंकार करते हैं। इवन हम तो वेजिटेरियन है ना, उसी के लिए भी अहंकार करेंगे। हम अच्छे हैं तो उसी में भी अहंकार है। हम धार्मिक है तो भी अहंकार है। अच्छी चीजों का भी एक टाइप से हम अहंकार कर रहे हैं। अहंकार तो अहंकार ही है। तो ना अच्छे का अहंकार होना चाहिए ना बुरे का। पहले न्यूट्रल बनिए, पहले खुद को जानिए। और इतने बड़े बड़े महान संत जो हमारे बीच में रहते हैं, हमें उनकी लाइफ से सीखना चाहिए। ये नहीं है कि हम गए उनकी, अब उनके धाम पहुंच गए, अब उनके पाँव छू रहे हैं, या अब उनका टेम्पल बन जाएगा तो हमारा दर्शन, उससे क्या होगा? अब 10 मंदिरों में जाओ, 10 जगह दर्शन कराओ, क्या आप में परिवर्तन आता है? क्या आपने अपनी लाइफ में परिवर्तन अनुभव किया है खुद में? क्या आज तक आप अहंकार को छोड़ पाए हो? नहीं।
तो चलिए हम सियाराम बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए यही निर्णय करते हैं कि हम उनकी लाइफ से हम जो सीख पाएंगे तो वो है सादगी, और हमें अहंकार का त्याग करना है। साथ में हमें भगवान के नाम में ही लगना है। वो हर समय प्रभु भक्ति में ही थे, उन्हें कोई चीज की लालच नहीं थी। कि चलिए हम सियाराम बापू की लाइफ से सीखते हैं और लाइफ में जो है एक अच्छी मोड़ पे जाके हम ईश्वर के प्रति आगे बढ़े, ईश्वर की तरफ हमें आगे बढ़ना है। हम ईश्वर की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं आज के टाइम में। लोग सोच रहे हो हमने इस बड़े मंदिर में दर्शन कर लिए, हम इस महान संत के पास से आए। कितने ही महान और महान से भी महान संत भारत देश में हैं, आज भी हैं और पहले भी थे। लेकिन हम उनकी लाइफ से क्या कर रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे। हमारी लाइफ में इन सब संतों से जीने की तरीका था, उससे डॉट भी 0.1% भी हमारी लाइफ में उतारेंगे तो हम सबकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। आज ये समय जब इंसान की तरफ नहीं देखता है, ना दया भाव है, ना एक दूसरे के प्रति प्यार है, और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े स्पिरिचुअल बन रहे हैं। जी नहीं, स्पिरिचुअलिटी की अगर आपको डेफिनेशन देखनी है सियाराम बापू से देखिए। उनके वहाँ पे इतना अच्छा भजन कीर्तन हमेशा चलता रहता था। वो हनुमान जी के इतने बड़े भक्त थे और उन्होंने ही हमें सादगी की डेफिनेशन सिखाई है। तो इस तरह आज हम सियाराम बापू को एक छोटी सी श्रद्धांजलि देते हैं। जय सिया राम।